हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार सुमित एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स 2024 में जो होने वाला है, इसके लिए यूपी जीके की मैराथन क्लास हम लोग लेने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? तो कंबाला नामक पारंपरिक खेल में भैंस को दौड़ाया जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था। कब? 1931 में। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। किसको? चुंबकीय प्रेरण को। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? तो ये आपका तमिलनाडु में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रसिकुलिया नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो रसिकुलिया नदी जो है वो उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये हुई 1927 में। कब? 1927 में। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह था 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो ये लिया था अनुच्छेद 356 के तहत। किसके? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? तो मूत्र के पीले रंग के लिए यूरेविलीन नामक रसायन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? ये है आपका जीसैट। कौन सा? GSAT-1 है, जो भारत का भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ADB अर्थात एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1966 ईस्वी में। कब? 1966 ईस्वी में ADB की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय यह है चेन्नई के अंदर। कहाँ? चेन्नई के अंदर स्थित है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। कितनी? 27। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या होता है? तो पैरासोमनिया नामक विकार जो है, इसका दूसरा नाम होता है नींद में चलना। क्या? नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जो दिबांग घाटी का जो जिला है वो किस राज्य में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मयूर द्वीप। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो होयसलेश्वर मंदिर ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? गुजरात के अंदर स्थित है आपका सरदार सरोवर बांध। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? तो इधर रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में
गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है, तो उड़ीसा के अंदर स्थित है आपका गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सस्य विज्ञान। किसके नाम से? सस्य विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है, एग्रोनॉमी जिसको बोलते हैं। कौन सी नदी संतोपत और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है? तो अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है भाई? अलकनंदा नदी आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो बेरियम, कौन? बेरियम जो है वो आतिशबाजी में जो हरा प्रकाश होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 301। किसमें? अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक जो है वो है सत्य नडेला। कौन है जी? सत्य नडेला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। किससे भाई? शहनाई से संबंधित हैं आपके बिस्मिल्लाह खान जी। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर स्थित है आपकी कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। शेख मोइनुद्दीन सिजी, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती बोलते हैं, ये दरगाह किस शहर में स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध का क्या नाम है? तो सोंग बांध। कौन सा बांध है? सोंग बांध है उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध का नाम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय। राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? तो ये है आपके देवेंद्र झांझरिया। कौन है? देवेंद्र झांझरिया, जो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहला एथलीट हैं। स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन है? तो स्वतंत्र भारत की टीम के पहले जो टेस्ट क्रिकेट के कप्तान है वो हैं लाला अमरनाथ। कौन है भाई? लाला अमरनाथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी भाई? ब्रह्मपुत्र। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है? तो आंख में पाई जाती है आपकी ऊर्ध्व ऋजु पेशी, जिसको आप बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1968 में। कब भाई? 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका ओजोन परत से संबंधित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक ख्याल किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है आपका नृत्य नाट्य ख्याल। कहाँ से? राजस्थान से। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थित पहला उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जेपीईजी का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो जेपीईजी का सही पूर्ण रूप होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स। क्या? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? ये है आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? तो आपका केरल के अंदर स्थित है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो डोंग घाटी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार क्यात। क्या है? म्यांमारी क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? तो भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जो है वो जामनगर से लौनी तक में है। कहां तक भाई? जामनगर से लौनी तक। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो एक आईपी एड्रेस में आपके 32 बिट्स होते हैं। कितने? 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों में राज्य के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी दी थी। तो ये जानकारी की थी इन्होंने 1580 में। कब? 1580 में। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की बात किस अनुच्छेद में की गई? तो ये की गई अनुच्छेद 15 में। किसमें? अनुच्छेद 15 में, जिसे आप बोलते हैं अस्पृश्यता का सिद्धांत। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1955 से 1964 में आया है, निम्न में से किससे बने थे? तो ये बने थे आपके ट्रांजिस्टर से। किससे बने थे भाई? ट्रांजिस्टर से बने हुए थे। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो ये निर्माण शुरू कराया था ये निर्माण जो है वो शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू कराया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो ये करता है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये आपका माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप जो है भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो ये आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य में मनाया जाता है? तो ये होता है आपका साका दावा। कौन सा? साका दावा है। इसे योग्यता का महीना कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संगीत कुमार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध ये आपका संतूर से है। किससे है? संतूर से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र। एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अंग पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये है आपका श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो 34। कितने? 34 मंदिर और मठ हैं। कहाँ? एलोरा की गुफाओं में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक, जो भी इनके आयु में पहले आ जाए। या तो ये पहले इनका 6 साल कार्यकाल हो जाए या ये 62 साल के हो जाए, तभी तक इनका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट ज्योत्सना चिनपव किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो भारतीय एथलीट हैं ज्योत्सना चिनप्पा, ये स्वैक्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट, ये तो होगा आपका ज्योत्सना चिनप्पा जो है वो स्क्वैश में आपका क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो रंध्र किसके नाम से जाना जाता है भाई? रंध्र के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी जो श्रेणी है वो कौन सी है? वो है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ये आपकी ग्रैंड जल संधि। कौन सी? ग्रैंड जल संधि। भारत के किन राज्यों में नल्लामाला वन श्रृंखला स्थित है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। कहाँ? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में पारित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस हर साल अपने देश भारत में। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1985 में। कब? 1985 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थित है आपका नावापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? तो ये आपकी सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में। कब? सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किस गैस का विस्थापन होता है? तो हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये आपका भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? तो इमेज फाइल में। किसमें? इमेज फाइल में .png एक्सटेंशन होता है। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी की अधिग्रहण किया था? तो ये किया था आपका 1765 में। कब? 1765 में। किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में स्थित है आपका खेतड़ी कॉपर बेल्ट। गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो नर्मदा। कौन से? नर्मदा जिले में आपका स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसे इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडोमिटेबल स्पिरिट। ये किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1983 में। कब? 1983 में। अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्फ नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो केरल में। कहाँ? केरल में आयोजित की जाती है। 1336 में किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? तो ये आपका था विजयनगर साम्राज्य। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोटक्कल शिवरामन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये आपके कथकली से संबंधित है। किससे? कथकली से संबंधित है। वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो ये आपका कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 10 में। किसमें? अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। भारत के किस भाग में आसफजाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? ये क्या था? दक्कन प्रांत में। किसमें? दक्कन प्रांत के अंतर्गत। नेक्स्ट भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 11। कितनी? 11। कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो यह है मालदीव। कौन सा? मालदीव। फेडेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के अंदर। बंट शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो अवनी। कौन है? अवनी जो है वो बंट शुगर नामक उपन्यास के लेखक हैं। नगरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है? तो वो आपका डायल अप। कौन सा? डायल अप। नेक्स्ट कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की कुंजियों के उदाहरण हैं? तो ये आपके मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण। किसके? मॉडिफायर कुंजियों के उदाहरण। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर किस पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपके रन्स एंड रूइंस। कौन से? रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? तो ये आपकी गुजरात में स्थित है शत्रुंजय
पहाड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा गीत राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं? तो वो है आपका पंखिड़ा। कौन सा भाई? पंखिड़ा। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या? लाइट इमिटिंग डायोड। शिलोंग में कौन सा स्कूल उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है? तो ये आपका असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। कौन सा? असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश होता है शून्य। कितना? शून्य होता है विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश। किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? तो 2016 में। कब? 2016 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया? तो ये था आपका कौन? शाहजहां बेगम। कौन? शाहजहां बेगम। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जिले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? ये थी रानी रामपाल। कौन? रानी रामपाल जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली हॉकी खिलाड़ी थी। ठीक है, पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। बैंक दर की सही परिभाषा क्या है? वह है वाणिज्य बैंकों द्वारा RBI को देय ब्याज दर है। क्या है? ये एक वाणिज्य बैंकों के द्वारा RBI के देय ब्याज की दर है। नेक्स्ट, कौन सी याचिका किसी कैदी की रिहासत के कानूनी वैधता को चुनौती देती है? तो चुनौती जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा हिंदी त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपकी होली। कौन सी? होली। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1759 में। कब? 1759 में। कौन सा एक ओपन सोर्स रिपोर्टिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है आपका एंड्रॉयड। कौन सा? एंड्रॉयड जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो ये आपकी किडनी की। किसकी? किडनी की आपकी सूक्ष्म रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो हिमाचल प्रदेश है 1971 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति कौन सी है? तो वह बीबी का मकबरा। कौन सा? बीबी का मकबरा। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। झारखंड को किस वर्ष में भारत का एक अलग राज्य बनाया गया? तो 2000 में। कब? 2000 में। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से शहर में समाप्त हुई? तो आपकी ग्वालियर में समाप्त हुई थी 1857 की प्रभावी क्रांति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1857 ये तो आपका ग्वालियर वाला हो गया। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल। किस भारतीय राज्य को माझा दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया? तो पंजाब को बांटा गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो ये की थी आपकी 1934 में। कब? 1934 में। कौन सी प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है? तो आपकी स्यूडो कोड। कौन सी? स्यूडो कोड। अम्लीय पदार्थों का pH मान 7 से कम होता है। किसने 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो ये की थी आपकी RS बिस्ट ने। किसने? RS बिस्ट ने। उगादि किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है जो
तो ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है कौन सा? उगादि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये हुमायूं की, किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर के अंतर्गत स्थित है। पुष्प के अंतरम यानी कि पुष्प के अंतरम यानी पुष्प का जो सबसे भीतरी भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। बाबर के स्मरण या बाबरनामा, जिसे तुज़्क ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? इसको बाबर ने ही लिखा था। भारतीय खिलाड़ी भावनी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है आपकी लाल बार बाजी से। किससे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्रत्येक लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुआनचेई किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो यह है मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की। नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? तो यह है आपका मर्मागांव बंदरगाह। कौन सा? मर्मागांव बंदरगाह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1855 से 1856 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका मानिका बत्रा। कौन? मानिका बत्रा। किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो माइकल फेराडे ने। किसने? माइकल फेराडे ने। मणिपुर का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये है आपका सुरुई लिली। कौन? सुरुई लिली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1978 में। कब? 1978 में। वर्ष 2020 में किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया था सितंबर माह। किसको? सितंबर माह को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटमनी कोयला क्षेत्र है? तो ये आपका झरिया। कौन? झरिया। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम नाम से जानते हैं कोशिका द्रव। किसके? कोशिका द्रव के। किस गायिका को मल्लिकाए ए गजल या गजल की रानी कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को। किसको? बेगम अख्तर को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। किस राशि को विमोटन तुला का उपयोग करके मापा जाता है? तो बल को। किसको? बल को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह आपकी दलदली मृदा। कौन सी? दलदली मृदा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में हमें जारवा और ओंगो जनजाति कहाँ मिल सकती हैं? तो ये आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। कंप्यूटर में आप कंप्यूटर गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? तो आप करेंगे कर्सर कंट्रोल में। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपन नारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ये है हुगली नदी। किसकी? हुगली नदी की। शास्त्रीय संगीत के किनारा घराने के संस्थापक कौन है? तो ये है अब्दुल करीम। कौन? अब्दुल करीम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में।
चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? तो राजस्थान के अंतर्गत है। कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो ये आपका मंगसाधुरा दर्रा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सॉरी, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा है? तो यह है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेपाल ने किस वर्ष अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो ये इसने अपनाया था 2015 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। माई माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं? तो ये हमारी लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी? लैक्रिमल ग्रंथि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन जो कि पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है को किसने विकसित किया था? तो इसको किया था जॉन बैंकस ने। किसने? जॉन बैंकस ने। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासती बनी थी? यह है आपका उड़ीसा के अंदर। कहाँ? उड़ीसा के अंदर स्थित है आपका मयूरभंज जिला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहल नहीं होगा जब तक कि वह भारत सरकार का नागरिक नहीं होगा? तो ये अनुच्छेद है 84। कौन सा? अनुच्छेद 84। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकनाट्य भांड पंथारे किस राज्य की नृत्य शैली? तो यह कश्मीर की। किसकी? कश्मीर की है आपकी भांड पथेर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो पंजाब। कहाँ? पंजाब के अंतर्गत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत स्थित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 60। कौन सा? अनुच्छेद 60। डोगरी भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत। भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये सेबी के द्वारा। किसके? सेबी और आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो ये जिम्मेदार था लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1951 में। सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। रिकेट्स और रतौंधी की कमी के कारण होती हैं। तो रिकेट्स और रतौंधी जो है वो विटामिन डी और विटामिन ए के कारण होती हैं। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .tmp। क्या? .tmp टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो 1897 में। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो ये शनि ग्रह। किसके? शनि ग्रह की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका छेरछिप जिला मिजोरम के अंतर्गत स्थित है। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। प्याज में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये होता है आपका एंथोसाइनिन। किसके? एंथोसाइनिन वर्णक के कारण प्याज का रंग जो है वो लाल होता है। चैड हर्वे और स्टीव चैन कंप्यूटर नव प्रवर्तक इनोवर्टर्स जिनको बोलते हैं, जिन्हें के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, तो ये है आपके यूट्यूब। किसको? यूट्यूब। बोथा मेला किस राज्य का पशु व्यापार पर्व है? तो ये आपका गुजरात का। कहाँ का भाई? गुजरात का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो ये किया गया था आपका 1765 में। कब? 1765 में। एलसीडी का मूल प्रकार का, एलसीडी जो है वो एक मूल प्रकार का मॉनिटर है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो वो था किंग राजवंश। कौन सा? किंग राजवंश। तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? यह है आपका थाईपुरम त्योहार। कौन सा? थाईपुरम त्योहार। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ये आपकी कर्णाली नदी। कौन सी? कर्णाली नदी जो है वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आज के हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह, और वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।